वेलकम टू क्लास 5 ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पिछले जितनी भी 4 क्लासेस थी उसमें हमने क्या क्या देखा है। स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देखा है, उसकी डेफिनेशन देखी है। उसके बाद में सेकंड क्लास में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती हैं। थर्ड क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना। और फोर्थ क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन शुरू होती है, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन आपने पढ़ाई की। तो ये जो वीडियो है आपका, ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन इसमें भी पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे नज़रिए से। पढ़ने का जो नज़रिया है हमारा स्लोप का, वो यहाँ पे कुछ और है। देखिए, जैसे पिछले क्लास में जो हमने जब स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, हमने स्लोप को कैसे डिफाइन किया था कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल थीटा बना रही है तो उसका अगर हम tan ले लें, है ना, तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आती है ये क्या कहलाती है, हमारी स्लोप ऑफ दैट लाइन, राइट। लेकिन यहाँ पे अब हम एंगल को ना कंसिडर करके पॉइंट्स की बात करेंगे। मतलब दो पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है तो उसको कंसिडर करके हम स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था कि हम एंगल को ध्यान में रख के स्लोप को डिफाइन हमने किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दो पॉइंट्स जहाँ से लाइन पास हो रही है इसको ध्यान में रख के, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन करेंगे। अब देखिए ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम ये पहले ये पढ़ चुके हैं पहली डेफिनेशन, तो दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कैलकुलस जो आपके सिलेबस में है, और कैलकुलस में जब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, तो डिफरेंशिएशन जो है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, स्लोप ऑफ लाइन से ही आया। मतलब आप ये जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट होती है दुनिया में तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हुआ है, अगर डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक पार्ट बना है, तो वो उसके पीछे रीज़न क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। लाइन का स्लोप जो है वो इसके पीछे का रीज़न है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़ने से इम्पोर्टेंट आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, लाइन का स्लोप जो है वो कैसे निकाला जाता है। और ये डेफिनेशन, पर्टिकुलरली ये डेफिनेशन जो है वो सीधे सीधे कनेक्ट करती है किसको, स्लोप को डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपकी ये हो गई, राइट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हम स्लोप ऑफ लाइन जो है वो इस डेफिनेशन से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपको इस फर्स्ट डेफिनेशन को समझने में और ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक और चीज़ है कि जितने भी आप इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आप अगले वीडियोस में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है इससे भी इम्पोर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, है ना। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने, ये डेफिनेशन तो देखिए ये है, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डेफिनेशन है किसको ध्यान में रख के बनाई है, जब लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए वो पॉइंट है ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो a का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिए हमने x2 और y2। ओके, अब बात आती है, देखिए मान लीजिए कि ये लाइन जो है यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रही है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है एंगल थीटा बना रही है, जैसे हमने पढ़ा ही था। ये थीटा कहाँ से आया, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं अभी इसकी फिलहाल बात कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अब जनरली हम क्या करते थे, अगर हमें थीटा पता है तो हम क्या कर लेते हैं, m इक्वल्स टू टेन थीटा रख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें किसको ध्यान में रख के डिफाइन करना है इसको, हमें ये दो पॉइंट से, ये लाइन जो है वो दो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है, हमें उसको ध्यान में रख के इसको डिफाइन करना है। क्लियर। अब इधर देखिए कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 है, तो x1 मतलब कितना हुआ, ये आपका जहाँ पे ये x पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आपको पता ही है, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका x1 कहलाएगा। और a से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की और जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है तो ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपका पॉइंट है क्या, y1।
सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका x2 कहलाएगा, और बी से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे तो जहाँ पे वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा y2 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखिए अगर मैं किस ट्राइंगल को ले रहा हूं, ए बी एल। देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर ले रहा हूं। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं ए बी एल, ये मैंने कंप्लीट अभी इधर ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल ए बी एल की अगर बात करता हूं, तो यहाँ पे ए एल की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, अब आप इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, तो अगर मुझे ए एल जितना चाहिए, जितना ए एल होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगी, राइट। और ये डिस्टेंस मुझे कितनी मिलेगी, ये डिस्टेंस मुझे कितनी मिलेगी जब मैं x2 को, ये देखिए जब मैं x2 को x1 से माइनस कर दूंगा, इस पार्ट को जब मैं इस पार्ट से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पार्ट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मुझे ये पार्ट निकालना है, ये तो हम कॉमन जानते ही हैं, अगर हमें ये पार्ट निकालना है तो ये पार्ट हमें कैसे मिलेगा, मुझे पूरे इस पार्ट को इस पार्ट से माइनस करना पड़ेगा। मैंने जब इस पार्ट को इस पार्ट से माइनस किया तो मुझे क्या मिला, ये पार्ट मिला। तो ये मेरा पूरा पार्ट क्या था, x2, और ये पार्ट क्या था, x1। तो ये जो पार्ट मुझे मिला है ये क्या मिला, x2 माइनस x1। और जो x2 माइनस x1 यहाँ पे है वही x2 माइनस x1 यहाँ पे भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। ये फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये x2 माइनस x1 है तो ये भी पार्ट क्या होगा, y2 माइनस y1। सॉरी, अगर ये पार्ट x2 माइनस x1 है तो ये पार्ट भी होगा x2 माइनस x1। आई रिपीट, अगर ये पार्ट x2 माइनस x1 है तो AL की भी वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1। और उसका रीजन क्या आएगा, क्योंकि ये जो फिगर है ये क्या है, एक रेक्टेंगल। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मुझे ये BL की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पार्ट को इस पार्ट से माइनस करना पड़ेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, अगर मुझे BL की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे होल पार्ट को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो ये पार्ट मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ये पूरा पार्ट देखिए क्या है, ये पूरा पार्ट y2 है, क्योंकि ये पूरा y2 है। ये लेंथ कितनी है, y2। जैसे ये लेंथ क्या थी आपकी, x2, ये लेंथ थी x1। सिमिलरली ये जो लेंथ है ये क्या होगी, y2, और ये भी क्या होगी, इसीलिए y2। सिमिलरली ये पार्ट है y1, तो ये भी पार्ट क्या होगा आपका y1, है ना। ये पार्ट भी हमारा क्या आएगा, y1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर मुझे ये पार्ट निकालना है तो मुझे इस पार्ट को इस पार्ट से माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने y2 को जब y1 से माइनस किया तो ये मुझे क्या मिल गया, देखिए y2 माइनस y1। इज दैट क्लियर? तो मुझे इस ट्राइंगल में AL मिल गया x2 माइनस x1 और BL मिल गया y2 माइनस y1। देखिए एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो सिंपल आपको ये डेफिनेशन बता के खत्म कर सकता हूं कि ये आप याद रख लीजिए और हो गया। लेकिन आप तब तक मैथमेटिक्स को अच्छी से नहीं समझ सकते जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो जाए कि उसके पीछे वजह क्या है ना। कुछ तो रीजन है, इसीलिए मैं आपको ये प्रूफ करवा रहा हूं, उसका आपको ये पूरी ये चीज़ बता रहा हूँ, और आपको समझनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छी से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये चीज़ हो जाएगी कि रटने वाली बात हो जाएगी कि आपने रट लिए इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन और बस उसी से काम चल रहा है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, स्पेशली जब हम हायर स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पूरा समझना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या। इज दैट क्लियर? और मैं आपको इतने धीरे धीरे करा रहा हूँ, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको तो भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये यहाँ पे इस चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको उसका भी सॉल्यूशन निकालने की। ओके, अब ये मुझे मिल गया AL x2 माइनस x1, और अगेन मुझे BL क्या मिल गया, y2 माइनस y1 इक्वल। ओके, अब यहाँ पे ये जो है, अब आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से देखिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका देखिए रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझिए। ये हम
9th क्लास में पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस, जिसको हम हिंदी में समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और अगर एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। देखिए अब आप ये देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप ये देखिए, अगर आप इसको मैच कर पाएं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये वाली जो लाइन है वो ये लाइन है, ओके, और ये वाली जो लाइन है वो ये लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल ये लाइन है। क्लियर? तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली लाइन ये पार्ट है ना, और ये ट्रांसवर्सल ये पूरी लाइन है। तो ये जो दो एंगल आपके इक्वल आए हैं, तो सिमिलरली ये दो एंगल भी आपके इक्वल आएंगे। तो इसीलिए अगर ये थीटा है तो ये भी किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। इज दैट क्लियर? अब आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है और आपको ये चीज पता होगी कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको चीज पता होगी, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान में रख लीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर दूसरे शब्दों में उसको ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो स्टूडेंट जो हैं वो दो तरीकों से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, कोई परपेंडिकुलर बेस बोल देता है, कोई ऑपोजिट एडजेसेंट बोल देता है। तो मैंने दोनों लेके आपको समझा दिया है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं tan थीटा लूं इस ट्राइंगल में, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगेन वही रीजन है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, ये मेरी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, या तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये मेरा ऑपोजिट साइड है और ये मेरा एडजेसेंट साइड है। तो tan थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये किसके इक्वल होगा, BL अपॉन AL के इक्वल। किसके इक्वल, BL अपॉन AL। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, BL अपॉन AL लिख सकता हूँ, राइट। अब BL जो है मेरा वो किसके इक्वल है, देखिए मैंने निकाल लिया है y2 माइनस y1। तो मैं यहाँ पे BL को क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन AL को देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, AL को लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे यही चीज मैंने आपको ये चीज लिख के दी है कि लेट A एंड B be 2 points, let theta be angle that line AB makes with the positive direction of x axis। वही चीज है। तो अब फिगर से tan थीटा किसके इक्वल होगा, BL अपॉन AL, जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया। तो यहाँ पे आपको पता है कि सिंस m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो हम tan थीटा को m रख सकते हैं। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था ना कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह हम m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने tan थीटा की जगह क्या रख दिया, m, और BL की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, y2 माइनस y1, और सिमिलरली मैंने यहाँ पे AL की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, x2 माइनस x1। तो ये जो मेरी एक नई डेफिनेशन देखिए निकल के आती है स्लोप की, क्या निकल के आती है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। तो इसका देखिए मतलब क्या है, एक बार फिर आपको बता दूं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को अगर आप x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आपको निकल के मिलता है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट को, और आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, और डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं आप, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ओके, तो दोनों आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको इजी लग रही है समझने में वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन
जो है वो 2 पॉइंट ए और बी से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्लोप ऑफ लाइन जो है, जब 2 पॉइंट आपको दिए हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन जो है वो इसकी हेल्प से समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा ये डेफिनेशन। पर एक चीज़ ध्यान रहे कि वो डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस पूरे प्रोसीजर को समझ जाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। अगर आपको कोई डाउट डिफ़िकल्टी है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिए। आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको जानी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अगर आपके पिछले बेसिक कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। मैं उसके लिए, उस कंसेप्ट के लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हमने बात की है स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब जब 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है तो उसका स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं। इसी जो हमने डेराइव किया है ये डेरिवेशन, इसी के डेरिवेशन के बेस पे जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।